इमेजिन कीजिए कल सुबह आप उठें और देश में पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएं। स्कैरी मॉर्निंग। आज हिंदुस्तान अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85 से 88% और लिक्विड नेचुरल गैस का लगभग 50% इंपोर्ट करता है। और हमारा ज़्यादातर तेल वेस्ट एशियन कंट्रीज मतलब सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, यूएई इन देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर के हम तक पहुंचता है। हॉर्मूज स्ट्रेट ये वही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल पॉइंट है जिसको ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले ब्लॉक कर दिया और इसके ब्लॉकेज से पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल उथल पुथल मच गई। हमारे देश में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी गई, ब्लैक मार्केटिंग गैस सिलेंडर्स की गई और इतनी उथल पुथल, इतनी घबराहट हमारे देश में कॉरपोरेट्स में, होटेलियर्स में, बिजनेसमैन में देखी गई कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को आगे आकर कहना पड़ा कि भारत के पास सफिशिएंट ऑयल रिजर्व हैं, चिंता की कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण दुबे और आज हम बात करते हैं इंडिया के उस सीक्रेट वेपन की जिसके आधार पर गवर्नमेंट ने सारे देश को आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमारे देश में डोमेस्टिक बफर कैपेसिटी लगभग 74 दिनों की है। मतलब आज से अगर ऑयल सप्लाई बंद हो जाए तो नेक्स्ट 74 डेज तक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को ऑयल रिजर्व्स के बेस पर फुलफिल किया जा सकता है। दोस्तों जानते हैं ये ऑयल रिजर्व्स क्या हैं, कहां हैं और इन्हें किस तरीके से डेवलप किया गया है। दोस्तों सप्लाई शॉक से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ISPRL की स्थापना की, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ISPRL ने फेज 1 में हमारे देश में 5.33 मिलियन मैट्रिक टन रिजर्वॉयर कैपेसिटी डेवलप की, जो आज के कंजप्शन के हिसाब से हमें लगभग 9 से 10 दिनों की इंपोर्ट कवरेज देती है। ये फैसिलिटीज हमारे देश में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और कर्नाटक के पादुर एवं मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप की गई हैं। दोस्तों फेज 2 भी इसका अप्रूव हो चुका है। मतलब हमारी बफर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट फैसिलिटीज को डेवलप करने जा रहे हैं और फेज 2 का ये डेवलपमेंट उड़ीसा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में ही डेवलप किया जा रहा है। अब जैसे ही ऑयल रिजर्व्स की बात आती है तो दोस्तों आपके दिमाग में स्टील के या कंक्रीट के बड़े बड़े टैंकर्स की इमेज आई होगी जो जमीन के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक भी ऑयल रिजर्व जमीन के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारे सारे के सारे ऑयल रिजर्व्स अंडरग्राउंड अनलाइंड रॉक केविन्स हैं। मतलब जमीन से 150 से 200 मीटर नीचे गहराई पर हमने हार्ड रॉक फॉर्मेशंस डेवलप किए हैं, जहां पर हमारा ये 9.5 दिन का ऑयल रिजर्व स्टोर है। बात करते हैं दोस्तों ये ऑयल रिजर्व्स या ये केविन्स, गुफाएं कैसे डेवलप की गई, क्यों डेवलप की गई और इसके पीछे साइंस क्या है। दोस्तों ये ऑयल वैसे तो जमीन के ऊपर स्टील के टैंक्स में या कंक्रीट के टैंक्स में भी स्टोर किया जा सकता था, लेकिन उसके अपने कुछ खतरे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले समझते हैं कि अंडरग्राउंड अनलाइंड रॉक केविन्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। दोस्तों इन्हें बनाने के लिए जमीन से लगभग 150 से 200 मीटर नीचे ड्रिल करके हार्ड रॉक केव्स बनाई जाती हैं और ये केव्स अनलाइंड होती हैं। मतलब इनके इनर सरफेस पे किसी भी तरह की कोई कोटिंग नहीं होती, कोई कंक्रीट, कोई प्लास्टर, कोई स्टील की दीवार, कुछ नहीं होती है। और इन रॉक केविन्स में हम हमारा ऑयल स्टोर करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अगर हम इन रॉक्स में ऑयल को स्टोर कर रहे हैं तो फिर तो सीपेज सबसे बड़ा नुकसान है, रिसाव होगा और काफ़ी सारा ऑयल हमारा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसा कि हम हमारे घरों में जब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं और अगर उसमें हम प्लास्टर नहीं करें, सीमेंट की लेयर नहीं बनाएं अंदर की तरफ, तो जो भी पानी हम उसमें स्टोर करेंगे वो ज़मीन में रिस जाएगा, सीपेज की फॉर्म में वो हमको लॉस देगा। सेम हमारे साथ ऑयल के केस में भी होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो चट्टानें हम चुनते हैं, जिन हार्ड रॉक्स में हम ये केव्स बनाते हैं, उनमें फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब दरारें होती है और इन दरारों के थ्रू ये ऑयल रिसाव करके लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे बचने के लिए हम हाइड्रोडायनेमिक कंटेनमेंट नामक एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। 200 मीटर 150 मीटर की गहराई में जो हार्ड रॉक केव्स हम बनाते हैं, उन केव्स से सीपेज को रोकने के लिए इन केव्स के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे हम वाटर गैलरी डेवलप करते हैं और इस वाटर गैलरी में हम वाटर पंप करते हैं। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वाटर का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो
जो हाइड्रोकार्बन, जो ऑयल हमने केव्स में स्टोर कर रखा है, उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर साइंस का एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि लिक्विड या गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करते हैं। अब इन केव्स के ऊपर जो वाटर गैलरी या वाटर कर्टेन हमने डेवलप किया है, उसमें जो पानी प्रेजेंट है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोकार्बन के वेपर प्रेशर से ज्यादा रखा गया है। तो होगा क्या, जो पानी ऊपर गैलरीज में प्रेजेंट है वो उन क्रैक्स के थ्रू सीप होकर के और इन रॉक केव्स में टपकने लगेगा। इससे जितने भी फ्रैक्चर्स, जितने भी दरारें, क्रैक्स उन चट्टानों में हैं, वो सब पानी से ब्लॉक हो जाएंगी। मतलब हमारा जो ऑयल वहां पर केव्स में स्टोर है, जो गैसेस लिक्विड फॉर्म में स्टोर है, उसे सीप करने का मौका नहीं मिलेगा। अब यह दूसरा सवाल आपके दिमाग में उठता होगा कि क्या हमें पानी मिला हुआ पेट्रोल डीजल सप्लाई होता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते हैं। वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ऑयल और वाटर जब मिक्स किए जाते हैं तो वाटर बॉटम पे सेटल होता है और ऑयल सरफेस पर रहता है। इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। एक बाल्टी लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें फिर ऑयल डाल दीजिए, आप देखिए ऑयल सरफेस पर तैरने लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारी हार्ड रॉक केव्स में काम करता है। इन क्रेक्स के थ्रू जो पानी टपकता है इन केव्स में, वो पानी बॉटम पे स्टोर हो जाता है और हमारा क्रूड ऑयल या लिक्विड गैस सरफेस पर आ जाती है। और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर उस केव में आता है उसे हम कंटिन्यूसली वहां से रिमूव करते रहते हैं और इस तरीके से पूरे ऑयल को हम वाटर से ट्रैप कर देते हैं। सारी दरारों में चारों तरफ पानी होता है और ऑयल को सीपेज का मौका नहीं मिलता। इससे हमारा ऑयल सुरक्षित रहता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अंडरग्राउंड अनलाइंड रॉक केव्स का फायदा क्या है। इस फायदे को हम जमीन के ऊपर स्टोरेज के नुकसान से समझते हैं। अगर हम जमीन के ऊपर स्टील या कंक्रीट के मजबूत टैंक्स बनाएं तो इनका सबसे पहला नुकसान हमें यह होगा कि जब भी अगर किसी देश से हमारा युद्ध हुआ तो हमारा दुश्मन देश कभी भी इन्हें इजीली टारगेट कर सकता है। दूसरा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, लाइक कोई आगजनी हुई, कोई तोड़फोड़ हुई या कोई तूफान हमारे देश में आया, किसी भी प्रकार के इस समस्या से हमारे सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, हमारे ऑयल रिजर्व्स को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज हमें अंडरग्राउंड टैंक्स में मिलता है वो है इवेपोरेशन लॉस। जमीन के ऊपर जो भी टैंक फैसिलिटीज हम डेवलप करेंगे वहां पर इवेपोरेशन लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन अंडरग्राउंड अनलाइंड रॉक केव्स में ये इवेपोरेशन लॉस ना के बराबर होता है। अब एक नया सवाल हमारे सामने आता है कि अगर SPR हमें 9.5 दिनों का इंपोर्ट ऑयल कवरेज दे रहा है तो बाकी की एनर्जी सिक्योरिटी हमारे पास कहाँ से आ रही है? क्योंकि टोटल बफर कैपेसिटी मैंने आपको बताई है 74 डेज की। एक्चुअली यहाँ पर एंट्री होती है कमर्शियल एंटिटीज़ की, और हमारे देश का सबसे बड़ा डेली बफर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है, जिसमें IOCL, BPCL, HPCL, प्राइवेट रिफाइनर्स शामिल हैं। और इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो क्रूड ऑयल है वो 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज, जहां पर क्रूड ऑयल का वो हिस्सा आता है जिसका रिफाइनिंग होना बाकी है। सेकेंड फेज, ये वो क्रूड ऑयल है जो अंडर रिफाइनिंग प्रोसेस है। और थर्ड पार्ट होता है वो क्रूड ऑयल जो रिफाइंड है और डिपोज में स्टोर्ड है। तो ये जितना भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्टोरेज मैंने आपको बताया है, इन सबको मिलाएं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 64.5 डेज का बफर सिक्योरिटी मिलती है। और SPR और कमर्शियल एंटिटीज की टोटल सम हमारे पास आती है अप्रॉक्सीमेटली 74 डेज। मतलब 74 दिनों तक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब तक गवर्नमेंट कूटनीतिक स्तर पे या किसी और तरीके से कोई न कोई व्यवस्था जरूर कर लेती है। तो इस तरीके से SPR और कमर्शियल को हम मिला दें तो इंडिया के पास ऑनशोर और ट्रांजिट्स में किसी भी वक्त 144 से 250 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट्स मौजूद रहते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मोर देन इनफ है। वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 90 डेज है और गवर्नमेंट इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसी एफर्ट्स में फेज 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर अंडर पाइपलाइन। ये तो बात होगी हमारी पास्ट और प्रेजेंट सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप का। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपने देखा हो, जितने भी हमारे ऑयल रिजर्वायर्स हैं ये सब साउथ इंडिया में लोकेटेड है और ये हमारी वॉर स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कभी किसी देश से युद्ध होता है तो वो देश हमारी सप्लाई चेन को सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा जगहों पर अटैक करके इमीडिएट ब्लॉक कर सकता है।
तो गवर्नमेंट ने इसे ज्योग्राफिकली डाइवर्स करने का डिसीजन लिया है और अब हमारे नेक्स्ट रिजर्वोयर्स ईस्ट और वेस्ट में डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है और इसके ऊपर सर्वेज भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट अपने हैवी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए इन रॉक कैवर्न्स डेवलपमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है, जहां पर ये कंपनीज अपना ऑयल स्टोर कर सकती हैं और ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन किसी भी इमरजेंसी के दौरान फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इंडिया का होगा, मतलब उस इमरजेंसी के दौरान उस तेल पर हक सबसे पहला हमारा होगा। दोस्तों, इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ग्लोबल सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए जमीन के अंदर पूरी एक दुनिया बसा ली है। लेकिन जैसे जैसे एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और हम पैक्स सिलिका के मेंबर बनते वक्त जो प्रॉमिस डेटा सेंटर्स को भारत में डेवलप करने के लिए किया गया है, उसके अंतर्गत हमारी जो एनर्जी डिमांड मैसिव रूप से बढ़ने वाली है। क्या आपको लगता है आज का प्रेजेंट 74 डेज का बफर कवरेज इसके लिए सफिशिएंट होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन डेटा सेंटर्स, एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज से हमारी एनर्जी रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी प्रभावित हो